सितंबर माह का पहला रविवार है। 3 दिन पड़े हैं इस माह में अभी तक, 1, 2, 3 सितंबर। तो इस सप्ताह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। किस देश ने बनाया है? अपने देश ने, भारत ने। माधुरी पटले, ये मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है। माधुरी पटले। आरसीएफ, राष्ट्रीय रसायन व उर्वरक, इस संस्थान को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आर माधवन, जो कि भारतीय अभिनेता हैं, भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्था एफटीआईआई का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। एफटीआईआई कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय पुणे में। थर्मन षणमुगरत्नम, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, सिंगापुर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में अभी इनको विजय प्राप्त हुई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के द्वारा टाटा एसआईए, जिसको विस्तारा भी कहते हैं, एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी गई। सीसीआई की बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को ये लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होने का प्रावधान है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। मनीष देसाई, ये पीआईबी के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। राजेश मल्होत्रा की ये जगह लेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकारी इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, सन याद रख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस तरीके से इसको लागू किया जाए, एक पैनल बनाया गया है। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। शैक्षिक क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके, छात्रों को अच्छा पढ़ने को मिले और अच्छा पढ़ाने वाला मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक बनी है। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। लद्दाख, यहाँ क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ पर? लद्दाख में। वन लाइनर पूछेगा। गैबोन, अफ्रीकी देश है। सैन्य तख्ता पलट हाल ही में यहाँ पर हुआ है। जनरल ब्राइस ओलीगुई यहाँ के नए नेता बने हैं। जॉर्जिया यूएसए का प्रांत है। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह इसने घोषित किया है। तो यूएसए का प्रांत है जॉर्जिया। पूछेगा कि किस यूएसए के प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो जॉर्जिया ने। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। 1982 में पहली बार 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। साओला, ये भीषण चक्रवात है, हांगकांग से टकराया है। हाईकुई चक्रवात भी हाल ही में ताइवान में आया है। तो दोनों चक्रवातों को याद रखिएगा। ग्रांट शॉप्स, ये ब्रिटेन के नए रक्षा सचिव बने हैं। ग्रांट शॉप्स। आदित्य L1, L1 क्या है? लैग्रेंजियन बिंदु, जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4, L5, इनमें से जो पहला है L1, इसके नाम पे आदित्य, जो सौर मिशन है भारत का, आदित्य L1 इसका नाम रखा गया है। आदित्य ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और L1 लैग्रेंजियन बिंदु से संबंधित है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी सूर्य की तुलना में बहुत छोटी है। पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोनों की अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी वस्तु को
आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, तो सूर्य की पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अगर एक सीधी रेखा खींचें सूर्य से पृथ्वी की तरफ और किसी वस्तु को बीचों बीच, ठीक बीचों बीच इस रेखा में स्थापित कर दिया जाए, तो ये जो वस्तु है सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाएगी, अर्थात सूर्य में जाकर गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत कम है। लेकिन ये सोचिए कि अगर इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ ले जाया जाए, तब एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी की और सूर्य की इक्वल हो जाएगी, है ना। इस इधर जब आप जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां पर ये जो शक्ति संतुलन है वो स्थापित हो जाएगा, अर्थात जितनी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगी उतना ही पृथ्वी की। तो ऐसे बिंदु को ही लैग्रेंजियन बिंदु या लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, इतना जरूरी नहीं है जानना है इसको। मैं भी यूपीएससी में पूछ सकता है इस प्रश्न को, यूपी पीसीएस में भी बहुत दिमाग लगाया तो पूछ लेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। अच्छा, तो इसी जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, इस तरह के कुछ केवल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं होती है, घूर्णन शक्ति भी होती है, तमाम अन्य प्रकार की शक्तियां भी होती हैं। तो इस तरीके से विभिन्न शक्तियों के आधार पर कुल 5 लैग्रेंजियन बिंदुओं की पहचान की गई है, L1, L2, L3, L4, L5। कुल मिलाकर लैग्रेंजियन बिंदु के बारे में पूछे तो आप ये कहिएगा कि ऐसा बिंदु जहां पर वस्तु जो है संतुलित हो जाती है या स्थिर हो जाती है, अर्थात जितनी शक्ति सूर्य की लगेगी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी पृथ्वी की लगी वहां पर, अर्थात इक्वल आकर्षण शक्ति लगेगी। अर्थात एक बीच में आप खड़े हो जाइए और दो बराबर शक्ति के जो व्यक्ति हैं, आपको एक हाथ बाएं वाला खींचे, एक दाएं वाला खींचे, तो क्या स्थिति होगी? तो आप स्थिर अवस्था में रहेंगे। तो ये लैग्रेंजियन बिंदु इसको बोलते हैं। तो इसी बिंदु पर ये आदित्य L1 स्थापित होगा और सूर्य का अवलोकन करेगा। तो भारत का पहला सौर मिशन है 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा PSLV C57 रॉकेट से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया। PSLV की ये 59वीं उड़ान थी। इसको हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, सूर्य का अवलोकन करेगा। अब ये हेलो ऑर्बिट क्या है? हेलो ऑर्बिट मतलब हेलो, आप कहीं पर जाकर के किसी के घर में जाकर उसको क्या बोलोगे? हेलो। तो हेलो ऑर्बिट दरअसल ये लैग्रेंजियन जो बिंदु है जहां पर स्थिर अवस्था में कोई चीज हो जाती है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो एक ऑर्बिट होता है, इसी को हेलो ऑर्बिट कहते हैं। तो इसको हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो ये सूर्य अवलोकन उपग्रह आदित्य L1 भेजा गया है। 16वां क्रिकेट एशिया कप ये पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 50 ओवर के संस्करण अर्थात 50-50 वाला ये मैच होगा। नेपाल पहली बार इस कप में शामिल हो रहा है, एशिया कप में। इसके अलावा जो अन्य 5 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका है। नेपाल पहली बार हिस्सा ले रहा है। प्रश्न आ सकता है, हॉकी 5 एशिया कप 2023 जो कि ओमान में आयोजित हुआ, सलालाह जो शहर है ओमान का, वहां पर आयोजित हुआ। भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ये एशिया कप जीत लिया है। काकापो तोता एक तोता है जो उल्लू जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको उल्लू तोता भी बोलते हैं। ये न्यूजीलैंड में इसका जन्म स्थान माना जाता है। केवल न्यूजीलैंड में पाया भी जाता है और इसको IUCN की गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। ये उड़ानहीन तोता होता है, अर्थात ये उड़ नहीं पाता है। किगाली रवांडा की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया। संसद का विशेष सत्र हाल ही में बुलाया गया है। कब से कब तक? 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच। कोकबोरोक भाषा ये कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की स्वदेशी भाषा है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। हाल ही में इसको रोमन लिप में लिखे जाने की मांग को लेकर के ये चर्चा में रहा। NFHS 6 जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6ठा हो रहा है, उसमें से हाल ही में निर्णय लिया गया है कि दिव्यांगता संबंधी प्रश्नों को
निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।